जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में हम एक ऐसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसने न केवल भारत और जर्मनी के कूटनीतिक रिश्तों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि हर माता पिता के दिल को झकझोर दिया है। हम बात कर रहे हैं 5 साल की मासूम अरीहा शाह की, जो पिछले 40 से ज़्यादा महीनों से अपने माता पिता से दूर जर्मनी के फॉस्टर केयर में अकेले दिन काट रही है। क्या एक छोटी सी चोट किसी बच्चे को उसके माता पिता से हमेशा के लिए दूर कर सकती है? क्यों जर्मन सिस्टम एक भारतीय नागरिक को उसके वतन वापस भेजने को तैयार नहीं है? चलिए आज अरीहा की कहानी को परत दर परत समझते हैं। पहला न्यू, कहानी की शुरुआत कैसे हुई? यह कहानी शुरू होती है साल 2018 में, जब भावेश शाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर बर्लिन, माफ़ कीजिएगा, जर्मनी के एक प्रमुख शहर काम करने आए थे। फरवरी 2021 में अरीहा का जन्म हुआ। खुशियां घर आईं, लेकिन ये खुशियां सिर्फ 7 महीने ही टिक सकीं। सितंबर 2021 में अरीहा की दादी से अनजाने में उसे एक निजी चोट, जेनिटल इंजरी, लग गई। माता पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी एक बुरा सपना बन गई। अस्पताल ने जर्मन बाल कल्याण विभाग जुगंदम्त को सूचित किया। अधिकारियों को लगा कि यह यौन शोषण या गंभीर प्रताड़ना का मामला है, और रातों रात अरीहा को उसके माता पिता से छीन लिया गया। अगला समाचार, कानून की पेचीदगियां। माता पिता ने हार नहीं मानी। फरवरी 2022 में जर्मन पुलिस ने जांच पूरी की और माता पिता को सभी आपराधिक आरोपों से पूरी तरह बरी, क्लीन चिट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अरीहा को घर नहीं भेजा गया। जर्मन कोर्ट ने कहा कि भले ही शोषण नहीं हुआ, लेकिन चोट लगना माता पिता की लापरवाही को दर्शाता है। कोर्ट ने अरीहा की कस्टडी माता पिता के बजाय जुगंडम्त को सौंप दी। पिछले 4 सालों में मासूम अरीहा को 5 अलग अलग फॉस्टर घरों में घुमाया गया है। आज वो एक छोटे से गांव में बर्लिन से घंटों दूर एक फॉस्टर परिवार के साथ रह रही है, जहां उसके माता पिता महीने में सिर्फ 2 बार कड़ी निगरानी में उससे मिल सकते हैं। नेक्स्ट, मोदी मर्ज मुलाकात और भारत का स्टैंड। अरीहा अब एक कूटनीतिक मुद्दा बन चुकी है। जनवरी 2026 में जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से यह मुद्दा उनके सामने रखा। भारत सरकार का कहना है कि अरीहा एक भारतीय नागरिक है और उसे उसके सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश, जैन धर्म और शाकाहारी भोजन से दूर रखना उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी स्पष्ट किया है कि यह अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि एक मानवीय मुद्दा, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। भारत चाहता है कि अरीहा को कम से कम भारत के किसी फॉस्टर केयर में वापस भेजा जाए, ताकि वो अपनी भाषा और संस्कृति के बीच बड़ी हो सके। अंतिम अपडेट, परिवार का दर्द और आर्थिक बोझ। अरीहा की मां धारा शाह अपनी बेटी से बात करने के लिए जर्मन भाषा सीख रही हैं, क्योंकि अरीहा अब केवल जर्मन बोलती है। वो भूल चुकी है कि उसके माता पिता कौन हैं। और दुख की बात यह है कि जर्मन प्रशासन ने परिवार को फॉस्टर केयर और कानूनी फीस के तौर पर करीब 36 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। एक मासूम बच्चा जो अपने ही माता पिता से छीना गया, उसका किराया भी अब माता पिता को ही भरना पड़ रहा है। 2026 आ चुका है। अरीहा 5 साल की हो गई है, लेकिन उसकी घर वापसी की राह अब भी लंबी दिख रही है। दोस्तों, अरीहा शाह का मामला हमें याद दिलाता है कि विदेश में रहते हुए वहाँ के सख्त कानूनों की जानकारी होना कितना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि जर्मन सिस्टम यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है? क्या भारत सरकार का दबाव काम करेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।
अरिहा की वापसी के लिए चल रहे सेव अरिहा कैंपेन का समर्थन करें। कल फिर मिलेंगे जर्मनी की ऐसी ही अहम खबरों के साथ। देखते रहिए जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार।